जय गुरु महाराज की। मैं BM रोजड़े, अखिल भारतीय गरीबाधाम सेवा संस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष, आप सभी पधारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जिस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पे आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहा हूँ, इसकी शुरुआत 2007 में सामाजिक सूत्र मासिक समाचार पत्र के माध्यम से की थी। आचार्य गरीब साहब के उद्देश्यों को लेकर जब अखबार में इसका प्रकाशन किया गया तो कुछ लोगों के पास में जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि किस गंजे की फोटो लगा क्या। दिल में बड़ा दुख हुआ कि जिस महान संत ने एक मानव समाज के कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित किया और उस महान संत को लोगों ने गंजा कहा। उसी दिन एक प्रण किया कि इस शख्स को, इस महान संत को पूरी दुनिया में सबके सामने प्रस्तुत करने का लक्ष्य बना, चाहे इसके लिए मेरा जीवन किसी भी प्रकार से कितनी बाधा है। उस उद्देश्य को लेकर सामाजिक सूत्र पत्रिका के माध्यम से स्टार्ट किया। दोस्तों, 4 मई 2008 को लाडू भावरे CD के माध्यम से हमने प्रस्तुति दी। लाडू भावरे CD में जब प्रकाशन किया, समाज में एक नई चेतना जागी, लोगों को एक उद्देश्य के मामले में जानकारी मिली, जिस उद्देश्य के बाद में निरंतर हम आगे बढ़ते चले। उसी के साथ में 2012 में जब महान संत आचार्य गरीब साहब के जीवन चित्रण पर सूत्रकार इतिहास की रचना करी गई। सूत्रकार इतिहास की रचना करते हुए जब आचार्य गरीब साहब के व्यक्तित्व कर्तव्य को जब समाज के सामने प्रस्तुत किया, तब लोगों को आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसे महान संत का जीवन चित्रण हमें पता ही नहीं था। जब लोगों को यह पता चला कि महान संत आचार्य गरीब साहब का इतना मूल्यवान जीवन रहा, तो लोग अचंभित हुए। आचार्य गरीब साहब के उद्देश्यों को लेकर आचार्य गरीब साहब की 100वीं जयंती के अवसर पर हमने कलवाड़ा के अंदर भव्य 35,000 लोगों की उपस्थिति में सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया। वो सामूहिक सम्मेलन पूर्णतः निःशुल्क था। दोस्तों, वो इतिहास था। उस इतिहास को रचने के लिए हमें सभी साथियों का सहयोग मिला। समाज के सहयोग से आयोजन आयोजित किया गया। महान संत आचार्य गरीब साहब के जितने भी स्मृति दिवस आए, उनमें हमने शिक्षा के लिए निःशुल्क किताबों का, कापियों का वितरण किया। आचार्य गरीब साहब के उद्देश्यों को लेकर बगरू के अंदर एक भव्य सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जो इतिहास रहा कि बगरू के इतिहास में पहली बार बगरू के मुख्य रोड का जाम लगा, बंद हो गई। उसी तरह से निरंतर आगे बढ़े। फिर हीरापुरा जयपुर के अंदर जन सहयोग से सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंदर हमने मोटरसाइकिल का वितरण किया। समाज में एक नई चेतना जागी। दूसरे संगठनों ने निवेदन करा कि इस कार्य को आप रोकें। हमने जन भावना को ध्यान रखते हुए मानव कल्याण के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते चले। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिरला ऑडिटोरियम के अंदर युवक युक्ति परिचय सम्मेलन आयोजित किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महान संत गरीब साहब के उद्देश्यों को लेकर अक्टूबर 2015 के अंदर गरीबाधाम के नाम से एक योजना आयोजित करी गई और नावा के अंदर 26 बीघा जमीन खरीदकर समाज के सामने रखी गई, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति में उसका भूमि पूजन किया। दोस्तों, उस पूजन करने के बाद में जिस प्रकार से समाज में एक नई जागरूकता जगी और उसी उद्देश्यों को लेकर जब कार्य किया, तो निश्चित रूप से समाज में एक दिशा का मार्ग खुला। परिस्थितियां बदलती गई, कारवा आगे बढ़ता चला गया। फिर लोगों की मांग और लोगों की जानकारी के अनुसार महान संत आचार्य गरीब साहब के लिए वहां पे गरीबाधाम में हमने सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दोस्तों, इसी कड़ी में चाकसू के अंदर हमने सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया। 41 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक सम्मेलन। गरीबाधाम एक अपने आप में एक अनोखी योजना है, जिसके अंतर्गत समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रावास, मानव समाज के कल्याण के लिए विश्राम गृह और मानव समाज के लिए अनेकों योजनाओं के साथ में वहां कार्य संपन्न किया जा रहा है। परंतु कोरोना काल में जितनी विविधताएं समाज में आई, पूरे मानव समाज हिल गया, तो उन परिस्थितियों में निश्चित रूप से इस योजना में भी फर्क पड़ा। हमने 19 के अंदर
जब कोरोना काल से पूर्व आचार्य गरीब साहब के जीवन चित्रण पर हिंदी फिल्म बनाने का लक्ष्य रखा। उसका मुहूर्त गणमान्य व्यक्तियों के बीच में इसी कार्यक्रम स्थल पर हमने आयोजित किया। उसके बाद कोरोना काल के बाद में स्वास्थ्य कारणों के कारण इस काम में विलंबता आई। जितने भी संगी साथी थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार से कार्य किया जाए। उसी उद्देश्यों को लेकर जब हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया तो आज महान संत आचार्य गरीब साहब के उद्देश्य को लेकर एक विशाल आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया अखिल भारतीय गरीबा धाम की ओर से, तो निश्चित रूप से ये एक अनोखी पहल है। आचार्य गरीब साहब के नाम से आज हम गुरु गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। तो साथियों, आचार्य गरीब साहब के वीडियो के द्वारा हम उनके रचित भजन जिंदा बोध के जो रचित भजन जो 1940 के अंदर आचार्य गरीब साहब के द्वारा लिखित भजनों की श्रृंखला को हमने वीडियो के द्वारा फिल्मांकन का उद्देश्य लिया। अभी हाल ही में जो वीडियो जारी हुआ था सदगुरु हाजिरी, एक मुख्य कलाकार के द्वारा आयोजित किया गया, प्रकाशित किया गया, जिसमें आज आप लोगों के प्रसारण हुआ। इसी प्रकार से आज सदगुरु आचार्य गरीब साहब के जीवन के ऊपर हम जिस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये अनोखी पहल है। साथियों, आपसे सभी से ये निवेदन है कि इस महान कार्य में आप सभी का सहयोग चाहिए। दोस्तों, आचार्य गरीब साहब के उद्देश्यों को लेकर जिस प्रकार से गरीब धाम बनाया जा रहा है, उसकी आगे से आगे कड़ी हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो उस कड़ी के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उसी योजना के अंतर्गत आपको भविष्य में निश्चित रूप से समाज को लाभ होगा, मानव कल्याण के लिए कार्य होगा। इसी प्रकार से आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप पधारे, उसके लिए धन्यवाद।